सूत जी महाराज ने कहा ऋषियों कैसा लगा? ऋषि कहने लगे महाराज आश्चर्य। कैसा? अरे भैया बताओ, भगवान एक अपने भक्त को बचाने के लिए मां के गर्भ के भीतर में प्रवेश कर गया। सूत जी ने कहा नहीं नहीं भैया, आश्चर्य इस बात का नहीं कि भगवान वहां भी चला गया, भगवान तो सर्वत्र है, लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि वह भक्त कितना भाग्यशाली होगा, जन्म बाद में लेगा और प्रभु का दर्शन उसने पहले से कर लिया। आज जैसे भगवान से किसी का कुछ किया हुआ छुपा नहीं है, जो कुछ नहीं करता और जिसके करने से सब कुछ होता है वही तो परमात्मा है। भैया हम दुनिया के छोटे छोटे कैमरों से डरते हैं, लेकिन इस बात को हम भूल जाते हैं कि उस परमात्मा के कैमरे 24 घंटे हमारे ऊपर लगे हुए हैं। जीव पुण्य कर्म करने में उतनी सावधानी नहीं बरतता जितनी सावधानी पाप कर्म करने में बरतता है। पुण्य कर्म करेगा, सत्कर्म करेगा, दान व्रत झिमावन करेगा तो पूरे समाज को, दुनिया को, रिश्तेदार को, सबको बताकर करता है देखो हम ये कर रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक लोगों को पता चले। लेकिन भैया पाप करता है जब कोई देख तो नहीं रहा, इतनी चतुराई से करता है किसी को पता ही नहीं चला। भैया इस बात को कैसे भूल जाते हो कि वो परम पिता परमेश्वर सब देख रहा है, उसकी दृष्टि से कैसे बच पाओगे? तो परमात्मा तो सर्वत्र है, पर भैया आश्चर्य की बात तो ये है कितना उस जीव का पुण्य रहा होगा कि जन्म लेने से पहले गर्भ के भीतर उस जीव ने परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया। ये सारी की सारी घटना माता कुंती ने अपनी आंखों से देख ली। और आज कुंती दौड़ करके आई और कन्हैया के चरणों में प्रणाम करने वाली थी। कुंती कहने लगी लाला आज मैं तुम्हें पहचान गई, तुम कोई और नहीं इस जगत के नियंता हो, तुम ही सर्वेश्वर हो, और आज मुझे तुम्हें प्रणाम करने से कोई रोक नहीं सकता। कन्हैया कहने लगे ए भोली भुला बावरी हो गई, तू हमें भगवान बता रही है? अरे हम भगवान नहीं है, हम तो तेरे भतीजे भतीजे। और बुआ बता हमें तुम्हें प्रणाम करना चाहिए और तुम हमें प्रणाम कर रही हो। आज कुंती ने कहा लाला यही तो तेरा सबसे निराला नाटक है, तू पूरी दुनिया में संबंध बनाता है और इस बात को भूल क्यों जाता है लाला कि सारे संबंध तुझ पे ही शुरू होते और तुझ पे आकर के समाप्त होते। कन्हैया आज मुझे तुझे प्रणाम करने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि मैं समझ गई हूं अरे कृष्ण तू ही सर्वेश्वर है, तू ही पूर्ण ब्रह्म है। भगवान ने कहा ए भैया देखो तुम सुनो, ये मेरी भोली बुआ मुझे भगवान बता रही है, और जब मेरी भोली बुआ मुझे भगवान कह ही रही है तो मैं भी स्वीकार करता हूं कि मैं भगवान हूं। भगवान ने गीता में भी स्वीकार किया है। भगवान कहते हैं गीता में सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भैया तुम सभी प्रकार के मार्गों को छोड़ करके तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी प्रकार के मार्गों से मुक्त कर दूंगा, सभी पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। जैसे मां की शरण में जब अबोध बालक जिस अवस्था में होता है उस अवस्था में मां उस बालक को
स्वीकार कर लेती है, उसी प्रकार से परमात्मा भी इस जीव को जिस अवस्था में होता है उसी अवस्था में परमात्मा स्वीकार कर लेते हैं। आज भगवान ने इन पांडवों से कहा, भैया देखो अब हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं, मांगो। पांडवों ने कितने प्यारे वरदान भगवान से मांगे। प्रभु युधिष्ठिर जी महाराज से जब कहा तो युधिष्ठिर जी ने मांगा, प्रभु आप देना चाहते हैं तो इतनी सी कृपा कर दें, मेरे जीवन में कितनी भी विषम परिस्थितियां आ जाएं, लेकिन प्रभु कभी सत्य से पीछे मैं कभी न हटूं। भीम से कहा, भीम तुम्हें क्या चाहिए? भीम दादा कहने लगे, प्रभु ये दुनिया वाले मुझे भोजन भट्ट कहते हैं, तो प्रभु इतनी सी कृपा कर दीजिए, खाते पीते उठते बैठते हर समय मेरी श्वास श्वास पर आपका नाम बना रहे। अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम्हें क्या चाहिए? अर्जुन ने कहा, प्रभु मैंने तो आपको अपना सर्वस्व माना है, अपना गुरु माना है, और आपने मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार किया है, तो प्रभु ये गुरु और शिष्य का भाव मेरे जीवन में हमेशा हमेशा बना रहे, बस इतनी सी कृपा कर दो। द्रौपदी से पूछा, द्रौपदी तुम्हें क्या चाहिए? प्रभु आपने मुझे अपनी सखी के रूप में स्वीकार किया है और मैंने भी आपको सखा के भाव से देखा है, तो ये सखा और सखी का भाव मेरे जीवन में हमेशा बना रहे, बस इतनी सी कृपा कर दो। उत्तरा से पूछा, उत्तरे तुम्हें क्या चाहिए? उत्तरा ने कहा, गोविंद बस इतनी सी कृपा कर दो कि मेरा जो मन है ना, ये एक प्रकार का राजहंस है, और गोविंद तुम्हारे जो चरण है ना, ये तो एक बहुत प्रकार का एक पिंजरा है। गोपाल इतनी सी कृपा कर दो कि मेरा मन रूपी राजहंस तुम्हारे चरण रूपी पिंजरे में आज ही जाकर के बंद हो जाए। भगवान ने सबको सब कुछ दिया, पर पांडवों ने सांसारिक वस्तुओं को नहीं मांगा महाराज। जिसने भी मांगा परमात्मा से परमात्मा को ही मांगा। भगवान ने कुंती की तरफ देखा, ए भुआ तू कुछ नहीं लेगी? कुंती ने कहा, लाला अरे मांगा तो जब जाता है जब पास में कुछ हो न, लेकिन जिसे सर्वस्व पहले से मिल गया हो वो और क्या मांगेगा? नहीं नहीं भुआ तुम्हें कुछ लेना पड़ेगा। आज कुंती ने भगवान के सामने अपनी झोली फैला दी और कहा, विपद संतु न सस्व तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्या पुनर्भव दर्शनम। लाला देना चाहते हो तो बस एक कृपा कर दो, विपदा संतु न सस्वत, मेरे जीवन में एक विपत्ति जाए दूसरी विपत्ति आ जाए, एक दुख मेरे जीवन से समाप्त न हो उससे पहले दूसरा दुख मेरे जीवन में आ जाए। भगवान गंभीर हो गए, ए भुआ क्या मांग रही है? अरे भला ये दुख भी कोई मांगने की वस्तु है? कुंती ने तो बस एक ही बात कहा, गोविंद मुझे केवल दुख चाहिए, क्योंकि जीव परमात्मा को सुख में उतना याद नहीं करता जितना दुख में याद करता है। कुंती ने भगवान से कहा, गोविंद सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जा, बलिहारी बातों की
जो पल पल नाम जपा। कन्हैया, अरे सुख के माथे सिल पड़े, अरे ऐसे सुख को लेकर के क्या करेंगे जिस सुख में गोविंद की विस्मृति हो जाती है, गोविंद हृदय से चला जाता है। नहीं नहीं गोविंद बलिहारी बात दुख की। अरे ऐसे दुख को तो बारंबार सिर पर रखना चाहिए, जिस दुख में कम से कम बिहारी जी की याद तो बनी रहती है। कन्हैया, मैं कैसे तेरे उपकारों को भूल सकती हूं। मुझे आज भी स्मरण है कन्हैया, जब मेरे पति की मृत्यु हुई थी, मैं अकेली विधवा स्त्री, पांच बेटे मेरे साथ में थे, मैं सभी जगह गई पर कोई मेरी मदद के लिए आगे नहीं आया। कन्हैया, मैं तेरे पास भी आई थी कन्हैया, मैं क्या करूं? तूने कहा बुआ मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं धृतराष्ट्र के पास भी गई, धृतराष्ट्र महाशय कहने लगे भाभी क्या करूं, मेरा बेटा बड़ा जिद्दी है, मेरा बेटा नहीं मानेगा। अभी भाभी तुम कहीं कुछ दिन रह करके अपना समय निकालो, जब बात ठंडी हो जाएगी तब मैं तुम्हें बुला लूंगा। मेरे ही पति का राज्य लेकर के मुझे निकलने के लिए कह दिया कन्हैया। सब मुझे दूर चले गए, लेकिन कन्हैया तू उस समय भी मेरे साथ रहा। मेरे बेटे भीम को जहर के मोदक दिए गए, लेकिन कन्हैया वहां भी आकर के तूने मेरे बेटे को बचाया। लाचागृह में जलाने का षड्यंत्र किया गया, कन्हैया तू वहां भी हमारे साथ रहा, तूने वहां भी हमारी रक्षा करी। कृष्ण, अरे हम तो कब के मर गए होते यदि तू नहीं रहा होता। कन्हैया, भरी सभा में यदि द्रौपदा नग्न हो गई होती तो कन्हैया हम तो किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं बचते, पर कन्हैया तूने वहां वस्त्रावतार लेकर के हमारी लाज को बचाया। मैं कैसे तेरे एहसानों को भूल सकती हूँ। कन्हैया, मुझे सुख नहीं चाहिए। मुझे स्मरण है जब जब मेरे जीवन में दुख रहा तो मेरे साथ मेरे कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था। आज जरा सा सुख क्या आया, जरा सा मुझे पद क्या मिला, और तूने यही मुझसे कह दिया बुआ अब मैं जाना चाहता हूं। अरे जब जब जीव के हृदय में, जीव के पास जब दुख रहता है ना, तो जीव के हृदय में परमात्मा का वास रहता है। जीव हर घड़ी परमात्मा को याद करता है, हर समय परमात्मा का स्मरण करता है। लेकिन जब सुख आता है ना, जिस परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया, जीव सबसे पहले उस परमात्मा को ही बिसरा देता है। कन्हैया, मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए, कृपा कर दो। आपने मुझे अपना बनाया है मेरे प्रभु, तो बस यही कृपा आप करें कि आप इसी भाव को जीवन भर बनाए रखें।